माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम की अपनी इस कक्षा में बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता इतिहास, महर्षि दयानंद विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज गाज़ियाबाद से। बच्चों, आज कक्षा 12 के विषय इतिहास अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें के भाग 2 का हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में चर्चा के बिंदु हैं बौद्ध धर्म का उदय, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म का प्रभाव, बौद्ध संगतियां, बौद्ध धर्म के उत्थान व पतन के कारण, इमारतें और स्थापत्य कला। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का विवरण ललित विस्तर, महावस्तु, बुद्ध चरित्र आदि ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय महात्मा बुद्ध को जाता है। हमने जैसा कि इस चैप्टर में पढ़ा है विचारक, विश्वास और इमारतें, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब पूरी दुनिया में नए विचारों का उदय हो रहा था और नई बौद्धिक क्रांति का उदय हो रहा था, तो जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी भारत में उदय हुआ। बौद्ध धर्म के उदय का श्रेय महात्मा बुद्ध को जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनका विवरण हमें ललित विस्तर, महावस्तु, बुद्ध चरित्र आदि ग्रंथों से मिलता है। गौतम बुद्ध की माता का निधन उनके जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। ऐसी अवस्था में उनकी विमाता या मौसी गौतमी प्रजापति ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही बुद्ध मननशील, एकांत प्रिय और दयावान थे। गौतम बुद्ध प्रारंभ से ही दयावान, एकांतशील और मननशील थे। उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। उनके इन्हीं गुणों से चिंतित होकर उनके पिता ने उनका विवाह छोटी आयु अर्थात 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया। विवाह करने का उद्देश्य यही था कि बालक इतना चिंतनशील, मननशील और विरागी प्रवृत्ति का है, तो अतः इसका मन सांसारिक मोहमाया में लगेगा, इसलिए छोटी अवस्था में ही महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया गया था। महात्मा बुद्ध के विषय में यदि हम जानें तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध वो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए, वैसे उनका नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति। बोध गया बरगद के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। 7 दिन 7 रात लगातार तपस्या करने के बाद एकाएक इनके हृदय में एक चेतना उत्पन्न हुई, एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और इनको स्वयं ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। निर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निधन हुआ और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के बाद अगर हम इनकी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देखें, जो महात्मा बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, उनमें सबसे पहले हैं 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में देखते हैं, पहला है दुख। महात्मा बुद्ध का यह मानना है कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। और इस सिद्धांत की कल्पना के पीछे उनकी एक कहानी भी है। जब उन्होंने अपने सारथी से कहा कि उन्हें को नगर भ्रमण कराओ, तो नगर भ्रमण के दौरान उन्हें कुछ घटनाएं सामने उनके दिखाई दी। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक उनको अर्थी दिखाई दी, यानी कि शव यात्रा दिखाई दी। इससे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ और वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्हें देखकर लगा कि ना तो मृत्यु को कोई टाल सकता है, ना वृद्धावस्था को कोई टाल सकता है और ना ही कोई जो है बीमारी को टाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ उनको एक साधु सन्यासी मिला जो कि बड़ी आनंदित अवस्था में था। उसको देख करके उन्हें लगा कि यदि मोह माया का त्याग कर दिया जाए तो व्यक्ति दुखों से परे जा सकता है। तो 4 आर्य सत्य का जो सिद्धांत है वो महात्मा बुद्ध के जीवन में यहीं से
प्रारंभ होता है, जिसका पहला है दुख, यानी कि उनका मानना है कि संसार में दुख ही दुख है। प्रत्येक वस्तु के नाम, जो भी हम इच्छित वस्तु की कल्पना करते हैं, उसके ना मिलने पर हमें दुख की प्राप्ति होती है। दूसरा है दुख का कारण। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा। जब वस्तुएं हमें ना मिलें, जो हमारी इच्छित वस्तुएं, जिनकी हमने कल्पना की है, जिनकी हमने इच्छा की है, यदि वह हमें ना मिले तो हमें दुख होता है, और उसका दुख का कारण इच्छाएं हैं। दुखों की समाप्ति। तीसरा जो आर्य सत्य है, उसमें महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुखों की समाप्ति संभव है और दुखों का नाश संभव है, यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की समाप्ति कर ले, यदि इच्छाओं पर वह नियंत्रण कर ले तो दुख की समाप्ति संभव है। चौथा आर्य सत्य है दुख निवारण, अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। इसको मध्यम प्रतिपदा भी कहा गया है बौद्ध धर्म के अनुसार। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक जीविका, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों पर चलकर व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। 10 आचरण। महात्मा बुद्ध ने व्यक्तियों के लिए 10 आचरणों का वर्णन किया है। ये 10 आचरण में से 10 के 10 तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए थे, और प्रथम 5 जो थे वो 10 के 10 भिक्षुओं के लिए थे, और प्रथम 5 केवल गृहस्थों के लिए थे। यदि कोई बौद्ध भिक्षु बनता है तो उसको इन 10 के 10 मार्गों को अपनाना होता था, और यदि गृहस्थ व्यक्ति है तो उसको प्रारंभ के 5 को ही अपनाना होता था। जैसे कि अहिंसा। 10 आचरण का प्रथम जो बिंदु है वह है अहिंसा। महात्मा बुद्ध का मानना है कि जीवन में अहिंसा का बड़ा महत्व है। जैन धर्म के तरह ही बौद्ध धर्म भी अहिंसा के महत्व को बल देता है, और वह मानता है कि प्राणी मात्र के प्रति, मानव मात्र के प्रति दया का व्यवहार अहिंसा है। महात्मा बुद्ध के इस प्रभाव का इतना असर था कि एक अंगुलीमाल डाकू की कथा भी सुनी है, तो उन्होंने उस डाकू के दुर्व्यवहार के बाद भी अपनी इस नीति का त्याग नहीं किया था। सत्य। दूसरा बिंदु है सत्य। महात्मा बुद्ध का मानना है कि जीवन में सत्य का बड़ा महत्व है, और किसी भी अवस्था में व्यक्ति को इस बिंदु से और अपने इस सत्य से डगमगाना नहीं चाहिए। तीसरा है अचौर्य। महात्मा बुद्ध ने तीसरा जो सिद्धांत दिया 10 आचरण में, वो था अचौर्य। अचौर्य का मतलब था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास कितनी भी धनवान मूल्यवान वस्तु हो, किसी भी वस्तु पर बिना वजह दृष्टि रखना पाप है, और उसकी चोरी करना महापाप है। अपरिग्रह। सांसारिक वस्तुओं को एकत्र करना अपरिग्रह कहलाया, और उन्होंने बताया कि इसको हमें सांसारिक वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए, और इनको बिना वजह एकत्र नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य। 5वां बिंदु। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, और अपनी इंद्रियों को से वश में रखना चाहिए। ये 5 जो नियम हैं वो सभी के लिए थे, और इसको बौद्ध भी और गृहस्थ दोनों अपनाएंगे, उन्होंने ये कहा। बाकी के जो 5 का हम वर्णन करने जा रहे हैं उनको केवल बौद्ध भिक्षुओं को अपनाना था। उसमें है असमय भोजन का त्याग। बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह वर्जित था कि वो किसी भी समय भोजन कर लें, उनको एक निश्चित नियम के अनुसार ही भोजन करना होता था। कोमल शैया का त्याग। बौद्ध भिक्षुओं को आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना था, उनके लिए यह वर्जित था। उनको भूमि पर अथवा कठोर बिस्तर पर ही सोने की अनुमति थी। नृत्य गायन का त्याग। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नृत्य गायन करना भी वर्जित था, और वह इस तरह के नृत्य गायन कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं ले सकते थे। सुगंधित पदार्थों का त्याग। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई भी बौद्ध भिक्षु सुगंधित इत्र आदि नहीं लगा सकता था, और ना ही इनका उपयोग कर सकता था। 10वां बिंदु है कुविचारों का त्याग। बौद्ध भिक्षुओं को कुविचारों का भी त्याग करना होता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि वह शारीरिक रूप से यह दिखाए कि वह स्वच्छ प्रवृत्ति का है और मन में कुविचार रखे। इसलिए महात्मा बुद्ध का यह आदेश था कि व्यक्ति को तन और मन दोनों से शुद्ध होना पड़ेगा। इसलिए 10वां बिंदु रखा कुविचारों का त्याग। ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है।
जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म भी एक नास्तिक धर्म है और वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल प्रकृति अपने आप बनती है और अपने आप बिगड़ती है, इसलिए ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। वेदों में अविश्वास। बौद्ध धर्म यह मानता है कि वेद भी देववाणी नहीं है, वह ईश्वर कृत नहीं है और उनको मनुष्य ने ही रचा है, इसलिए बौद्ध धर्म वेदों में दिए गए सिद्धांतों और वेदों में दिए गई शिक्षाओं को नहीं मानता और वह वेदों का विरोधी है। कर्मवाद का सिद्धांत। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वह वैसे ही फल को प्राप्त करेगा। जो भी इस जीवन में हम कर्म करते हैं उनका उपभोग भी हमें इसी जीवन में करना होगा। तो बौद्ध धर्म के अनुसार कर्मवाद का सिद्धांत है कि जैसा व्यक्ति करेगा वैसा ही भरेगा। कारणवाद। महात्मा बुद्ध मानते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण निहित है और ऐसी कोई घटना इस संसार में नहीं घटती जिसका कोई कारण ना हो। अनात्मवाद। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध धर्म का यह मानना है कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, जो भी है वह व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, उसके बाद कोई स्थिति शेष नहीं रह जाती। इसलिए मृत्यु के बाद जो भी हमारे शरीर के तत्व हैं वे इस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। निर्वाण अंतिम उद्देश्य। महात्मा बुद्ध के अनुसार व्यक्ति का जो अंतिम उद्देश्य है वह निर्वाण प्राप्त करना होना चाहिए और निर्वाण प्राप्ति के अवस्था को बौद्ध धर्म में जीवित रहते ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष बौद्ध धर्म के अनुसार नहीं रहता और आत्मा भी मृत्यु के बाद शेष नहीं रहती। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। जिस प्रकार जैन धर्म का विभाजन हो गया था उसी प्रकार बौद्ध धर्म का भी दो संप्रदायों में विभाजन हुआ है। आओ बच्चों इसको जरा देखते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म का पुरातन पंथी संप्रदाय है, जबकि महायान व्यवहारिक व नवीन पंथी है। हीनयान जो बौद्ध धर्म का पुरातन पंथी अर्थात प्राचीन संप्रदाय है और नवीन संप्रदाय जो है वो महायान है। हीनयान का अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का अर्थ है उच्च मार्ग। इसके पीछे भी एक तर्क है कि जो महायानी थे उन्होंने अपने से निम्न समझे जाने वाले को हीनयान कहा और स्वयं को महायान कहा। अपने आप को उच्च रखने के लिए महायानियों ने स्वयं को महायानी कहा और जो उनके नीचे स्तर पर थे उनको हीनयानी कहा। इसलिए यह शब्द महायानों द्वारा दिया गया अपने विरोधियों के लिए। हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में हैं, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। अधिकांश ग्रंथ हीनयानों के वो पाली भाषा में हैं, जो बौद्ध धर्म की प्रारंभिक भाषा भी है, जबकि महायानियों के अधिकतर ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। हीनयान बौद्ध संगतियों के परिवर्तनों को नहीं मानता, जबकि महायानी बुद्ध को ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। जो हीनयानी हैं वो 4 बौद्ध संगतियों में जो परिवर्तन किए गए या जो निर्णय किए गए उनको स्वीकार नहीं करता है, जबकि महायानी इन परिवर्तनों को स्वीकार भी करते हैं और बुद्ध को ईश्वर मानकर पूजा भी करते हैं। हीनयानियों के अनुसार महात्मा बुद्ध एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे, वो ईश्वर नहीं थे, जबकि महायानियों ने बुद्ध को ईश्वर का ही एक अंश समझा है। बौद्ध धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म का संसार पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि बौद्ध धर्म एक विस्तृत धर्म बनकर उभरा, यह केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में फैल गया। इसके पीछे बड़ा प्रभाव बौद्ध धर्म ने छोड़ा, जो इस प्रकार है। भारतीय दर्शन पर प्रभाव। बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव भारतीय दर्शन पर पड़ा। भारतीय दर्शन पर इसकी स्पष्ट छाप हमको दिखाई देती है। अहिंसा का सिद्धांत हो, इसके जो 4 आर्य सत्य का सिद्धांत हो, इन सभी सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव बौद्ध दर्शन का प्रभाव भारतीय दर्शन पर स्पष्ट दिखाई देता है। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति। बौद्ध धर्म की एक विशेष देन भारत को यह थी, जब बौद्ध भिक्षुओं ने इसके प्रचार के लिए दूर दूर देशों में जाना शुरू किया और बाहर के देशों से भारत में भिक्षुओं ने आना शुरू किया, तो इस तरह से भारत के संबंध अनेक देशों से प्रगढ़ हुए और इन बौद्ध भिक्षुओं के साथ व्यापार को भी बल मिला। इस व्यापार ने भारत को आर्थिक रूप से एक संपन्न देश बनाया।
तो इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रगति में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। दुनिया के लिए भारतीय संस्कृति एकदम नई थी। बौद्ध धर्म पर उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट रूप पर दिखाई देता है, लेकिन दुनिया के लिए यह नया था। जब बौद्ध धर्म ने इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, चीन जैसे देशों में अपना प्रसार किया तो वहाँ के लोगों के लिए यह एक उत्तम धर्म था, ये विचार बड़े उत्तम थे। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार होना शुरू हुआ। भारतीय संस्कृति के जो चिन्ह थे वो बाकी देशों में भी दिखाई देने शुरू हुए। भारतीय कला पर प्रभाव। 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय है उसमें अधिकांश जो प्रभाव है वो बौद्ध दर्शन का प्रभाव है और भारतीय इतिहास में इसके अंश स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस प्रकार भारतीय कला, चाहे वह साहित्य हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, इन सभी पर बौद्ध दर्शन का बौद्ध प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव। सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को एक राजकीय धर्म तक घोषित किया। सम्राट अशोक की नीतियाँ, कनिष्क की नीतियाँ बौद्ध धर्म से प्रभावित थीं। सम्राट हर्षवर्धन की नीतियाँ बौद्ध धर्म से प्रभावित थीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने राजनीतिक रूप से क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ा और राजाओं को उनकी नीतियाँ बनाने में बौद्ध धर्म का बड़ा योगदान रहा। साहित्यिक प्रगति। जातक कथा, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तर, बुद्धचरित, दिव्यदान, महावस्तु, ये सभी वो प्रमुख ग्रंथ हैं जो बौद्ध ग्रंथ कहलाते हैं और इन ग्रंथों में बौद्ध दर्शन, बौद्ध साहित्य और बौद्ध परंपराएं, जातक कथाओं में उस समय के तत्कालीन समाज का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक चित्रण दिखाई देता है। इतिहास की दृष्टि से सारे ये ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं। उस समय बड़े बड़े विद्वानों ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना लेखन का कार्य किया, चाहे वह गणित था, चाहे वह कला, चाहे वह साहित्य, प्रत्येक क्षेत्र में बौद्ध दर्शन और बौद्ध दार्शनिकों ने अपना लेखन का कार्य किया। इस प्रकार वह समय भारत में साहित्यिक प्रगति का समय रहा। बौद्ध संगतियों का विवरण। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, अर्थात 4 सभाएं हुई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई 487 ईसा पूर्व और उस समय सम्राट जो थे वो अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित की गई और इस समय 383 ईसा पूर्व का समय था और राजा थे कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, 250 ईसा पूर्व का समय था और उस समय सम्राट थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई, प्रथम शताब्दी का समय था और सम्राट थे कनिष्क। इस प्रकार ये 4 बौद्ध संगतियां बौद्ध धर्म में आयोजित की गईं। बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण। आखिरकार किन कारणों के कारण बौद्ध धर्म इतना विस्तृत हुआ, इन पर चर्चा करते हैं, देखते हैं इनको। ब्राह्मण धर्म में व्याप्त दोष। ब्राह्मण धर्म जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने कर्मकांडों और अपने धार्मिक रीति रिवाजों के कारण थोड़ा जटिल हो गया था, उसकी अपेक्षा बौद्ध धर्म एक सरल धर्म था और ब्राह्मण धर्म के इन्हीं दोषों के कारण बौद्ध धर्म को अपने उत्थान में सहायता मिली, बल मिला। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका व्यक्तित्व तुरंत आकर्षित करने वाला था। जैसा कि हमने बताया कि अंगुलीमाल डाकू भी उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ, जो सैकड़ों लोगों को मार चुका था, उनके समक्ष आते ही वह भी पिघल जाता है। तो महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था बड़ा महान था। उस महान व्यक्तित्व के कारण बौद्ध धर्म के प्रसार में अत्यधिक बल मिला। राजकीय सहयोग। सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन जैसे महान शासकों ने बौद्ध धर्म को खुले तौर पर समर्थन किया। तन मन धन से इसका समर्थन किया गया। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी विदेशों में प्रचार करने के लिए भेजा। इस तरह से महान राजाओं के संरक्षण और उनके सहायता के कारण बौद्ध धर्म अपने आप को लगातार बढ़ाता चला गया। जनसाधारण की भाषा में प्रचार। उस समय की जनसाधारण की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी और बौद्ध भिक्षुओं ने इस भाषा में ही प्रचार किया। संस्कृत उस समय जटिल थी और इसी भाषा के कारण, पाली भाषा के कारण बौद्ध धर्म जन सामान्य में लोकप्रिय होता चला गया, जो इसके प्रसार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध रही। बौद्ध भिक्षुओं का त्यागमय जीवन।
बौद्ध भिक्षुओं का जीवन बड़ा त्याग में होता था। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि उनके लिए निश्चित नियम थे कि वो कठोर शैया पर सोएंगे, वो सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह के उनका जीवन जो था बड़ा त्याग में था, और इस त्याग में जीवन से आम जनजीवन बड़ा प्रभावित हुआ, और इसी प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार, प्रसार और विस्तार होता गया। विदेशों में स्वीकृति। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यह विदेशों में लोकप्रिय हुआ। अगर हम देखें तो पूर्वी एशिया, जिसमें कि कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया इन सभी देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी से हुआ, क्योंकि ये देश भारतीय संस्कृति से पहले भिन्न नहीं थे। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म ने यहाँ पर प्रसार किया तो इनको यह सिद्धांत और ये तर्क बड़े अच्छे लगे, और इस तरह से धीरे धीरे इन तमाम देशों में, तमाम विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भेदभाव का न होना। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, ना तो जाति को लेकर के, ना उच्च को लेकर के, ना निम्न को लेकर के। बौद्ध धर्म के रास्ते सभी के लिए खुले हुए थे। यहाँ तक कि उनके महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश भी निश्चित कर दिया। उसके बाद गौतमी प्रजापति पहली महिला बौद्ध भिक्षु बनी, जो उनकी मौसी थी। इस तरह से बिना भेदभाव के ना होने के कारण बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे भारत में तीव्र गति से हुआ, साथ ही साथ विदेशों में भी यह धर्म लोकप्रिय होता चला गया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म का पतन भारत में हुआ, लेकिन विदेशों में इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। तो भारत में इसके पतन के क्या कारण रहे बच्चों, इन पर चर्चा करते हैं। सम्राटों का संरक्षण न मिलना। प्रारंभिक दौर में जिस प्रकार सम्राटों का संरक्षण मिला, उस तरह का संरक्षण बाद के समय में बौद्ध धर्म को नहीं मिला, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन होता चला गया। बौद्ध भिक्षुओं का पतित जीवन। जिस प्रकार का त्याग में जीवन बौद्ध भिक्षु पहले जीते थे, महात्मा बुद्ध के बाद और उसके बाद का समय ऐसा रहा कि बौद्ध भिक्षुओं से भी अनेक ऐसे समाचार सुनने को मिलते रहे कि जहाँ की वो उन नियम कानूनों को नहीं मानते थे, और इसका विपरीत प्रभाव जनमानस पर पड़ा। इसके विपरीत प्रभाव के कारण ही बौद्ध धर्म का पतन होना निश्चित हो गया। संप्रदायों में विभाजन। बौद्ध धर्म का भी दो संप्रदायों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान अपने आप को, महायान अपने आप को उच्च समझते थे, और अपने विरोधियों को उन्होंने हीनयान कहकर बुलाया। दोनों के बीच तर्क वितर्क ने इस फासले को और बढ़ा दिया, और इसी कारण से भारत में इस धर्म की स्वीकार्यता धीरे धीरे घटती चली गई। आपसी मतभेद लगातार बढ़ते चले गए। नास्तिकता। बौद्ध धर्म ना तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ना ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये दोनों ही बातें भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा दिन ना चल सकी, और इसी नास्तिकता के कारण भारत में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होता चला गया। विदेशी आक्रमण। बौद्ध धर्म को विदेशी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। हुनों ने आक्रमण किया, इससे बौद्ध धर्म को बहुत धक्का लगा। कालांतर में लगातार विदेशी आक्रमणों ने बौद्ध मठों, विहारों को अपना निशाना बनाया, जिसके कारण लगातार बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बाद में तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था, उसको भी नष्ट कर दिया गया बख्तियार खिलजी द्वारा। इस प्रकार अनेक आक्रमणों के द्वारा लगातार बौद्ध धर्म का पतन होता चला गया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। जैसा कि हमने बताया कि हिंदू धर्म में शुरुआती दौर में जो कमियां आ गई थीं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वह जटिल हो गया था, कर्मकांड बढ़ गए थे, यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया था। इन सभी के बाद जब दोनों धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी, तो हिंदू धर्म ने भी अपने आप को सुधारने का प्रयास किया। अनेक विचारक और लोगों ने इसको सुधारने में अपनी भूमिका निभाई, और इसको भी सरल और जनता के लिए सामान्य बनाने की कोशिश की गई। जब जनता में यह धर्म सामान्य होता चला गया, तो फिर से जनता का रुख हिंदू धर्म की तरफ मुड़ गया, और बौद्ध धर्म का पतन होना निश्चित हो गया। गृहस्थ धर्म की अवहेलना। यह जो बिंदु है, इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है कि एक दुखद दौर आ गया, जवान हट्टे कट्टे लड़के भी गृहस्थ धर्म की अवहेलना करके बौद्ध भिक्षु बनने लगे, और इसका कारण, इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत एक तरह से कमज़ोर होता चला गया। जिन लोगों को भारत में रक्षा का कार्य करना था, खेती किसानी का कार्य करना था, व्यापार करना था, वो बौद्ध भिक्षु बनते चले गए, और इसका दुष्परिणाम भी सामने आया। और गृहस्थ धर्म की अवहेलना के कारण यह धर्म सामान्य जनजीवन में अपनी आस्था खोता चला गया। हिंदू धर्म में परिवर्तन।
जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव भारत पर पड़ा तो हिंदू धर्म ने भी अपने आप को सुधारने का प्रयास किया। इस सुधारात्मक प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें सामने आई उन पर चर्चा करते हैं। शैव और वैष्णव संप्रदायों का उदय। हिंदू धर्म में भी दो संप्रदाय का उदय हुआ, एक शैव और दूसरे वैष्णव। शिव के उपासक शैव कहलाए और विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाए। विष्णु को अनेक अवतारों की कल्पना करके उनकी पूजा पद्धति आरंभ की गई और भगवान शंकर की भी उनके लिंग के रूप में स्थापित करके अनेक मूर्तियों के रूप में स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ हुई। हिंदू धर्म की महत्वता पहले से कम हुई क्योंकि उसके समानांतर दो धर्म उदय हो गए थे, एक बौद्ध और एक जैन। मोक्ष प्राप्ति के साधनों में परिवर्तन हुआ। पहले यज्ञ करना अनिवार्य था, कर्मकांड करने अनिवार्य थे, लेकिन जैसे ही इन दो धर्मों का उदय हुआ तो हिंदू धर्म के अंदर भी यह बात स्पष्ट तौर पर निकल कर आई कि जरूरी नहीं है कि यज्ञ किया जाए, जरूरी नहीं है कि कर्मकांड किए जाएं, सहज भक्ति भाव से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। समाज के सभी वर्गों को स्थान। हिंदू धर्म ने भी अपने अंदर समाज के सभी वर्गों को स्थान देना शुरू किया और इसका प्रभाव यह हुआ कि हिंदू धर्म भी वापस उसका पुनरुत्थान होना शुरू हुआ। देवताओं का मानवीय चित्रण। अब देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की जाने लगी। भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्तियां बनने लगी। भगवान विष्णु के अनेक अवतारों का वर्णन होने लगा। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को विष्णु का ही अवतार बता दिया गया। इस तरह से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होना शुरू हुआ। अवतारवाद। जैसे कि मैंने बताया कि अवतारवाद की अवधारणा हिंदू धर्म में आ गई और भगवान बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार समझा जाने लगा। इमारतें अथवा स्थापत्य कला। बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला पर इतना स्पष्ट प्रभाव छोड़ा है और इस चैप्टर का जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो इमारतें ही है। स्तूप। महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर जो टीले बनाए गए वो स्तूप कहलाए। इनमें अनेक कहानियों का चित्रण किया गया है। दिव्य वदान में अशोक कहता है कि महात्मा बुद्ध के समस्त पवित्र स्थानों पर स्तूप बनाए जाएं, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया या जहां पर वो गए, उन सभी पवित्र स्थानों पर उनके अवशेषों को रखकर स्तूप बनाए गए। अब स्तूप होता क्या है? स्तूप एक अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला होता है। शुरुआत में स्तूप कच्ची मिट्टी के ही बनाए जाते थे, किंतु कालांतर में इनकी संरचना जटिल होती गई और इनको पक्का भी बनाया जाने लगा। हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत दो स्तूपों का वर्णन हुआ है, सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप। इनके विषय में जानते हैं। सांची का स्तूप, इसकी खोज कनिगम ने की थी। इसके तोरण, द्वार और बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां आकर्षण का केंद्र हैं। इसके 4 तोरण द्वार थे, जिनमें से एक उस समय गिरा हुआ था जब कनिगम महोदय ने इसकी खोज की, और 3 तोरण द्वार अपनी यथास्थिति में खड़े हुए थे। इन तोरण द्वारों पर जो गौतम बुद्ध की से संबंधित कहानियां हैं उनको चित्रित किया गया है। इसके अलावा इसका जो पूरा एरिया है वो अच्छे से अभी भी बना हुआ है, वह जो है अभी भी अपनी अच्छी अवस्था में है। और इस सांची के स्तूप के अंतर्गत एक बात जो सबसे स्पष्ट रही कि यह अमरावती के स्तूप से अच्छी अवस्था में मिला और कनिगम महोदय ने इसकी खोज की 1818 में। अमरावती स्तूप 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा को इसके अवशेष मिले थे। मैकेंजी ने इस क्षेत्र में कई मूर्तियां प्राप्त की थीं। 1796 ईस्वी में एक राजा वहाँ एक मंदिर बना रहे थे और मंदिर की खुदाई के दौरान ये स्तूप निकलकर सामने आया। उस समय मैकेंजी ने यहाँ पर अनेक मूर्तियों को प्राप्त किया और उनके बारे में लिखा भी। H.H. कोल ने इसकी दशा पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये मूर्तियाँ और यहाँ के पत्थर, यहाँ के स्तंभ लगातार जो उठाकर ले जाए गए हैं मद्रास, फ्रांस और इंग्लैंड के संग्रहालयों में, वे दुखदपूर्ण थे क्योंकि इससे इसकी संस्कृति का लोप हुआ। बच्चों, यह आज का गृह कार्य है। ये 4 प्रश्न हमने दिए हैं, इनको आप अपनी पाठ्य पुस्तक की मदद से कॉपी में नोट करेंगे। मुझे आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।